नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए इस बार आमने सामने का मुकाबला है। अब से पहले 3 चुनावों में टक्कर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होती थी, लेकिन 2024 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजधानी के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिए हैं। इंडिया अलायंस में दोनों दलों ने 3 और 4 से सीट बंटवारा कर बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज रख दिया है। तो वहीं शराब घोटाले में बतौर आरोपी अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चुनाव में बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। उसकी वजह से जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में करीबी आ गई, तो वहीं पार्टी को सहानुभूति लहर मिलने की भी उम्मीद है। वहीं अपने बूते 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी पिछले चुनावों की तरह सभी 7 सीटें जीतने का इरादा रखती है और इसके लिए मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सभी लोकसभा सीटों पर नए फेसेस पर भरोसा व्यक्त किया गया है। दिल्ली में 7 सीटों पर जंग, बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन। दिल्ली पर देश की नजर, परिणामों का दूर तक असर। दो चुनाव से भगवा परचम, 24 में विपक्ष का एकजुट दम। कांग्रेस आपने मिलाया हाथ, 3-4 के फॉर्मूले से उम्मीदवार। केजरीवाल पर सहानुभूति, विपक्षी में दरार मिची। सीएम हुए गिरफ्तार, चुनाव हुआ भ्रष्टाचार बनाम अत्याचार। चौबीस में 370 प्लस टारगेट, बदले गए 6 विजेता कैंडिडेट। बांसुरी को स्वराज विरासत, मनोज तिवारी को फिर ताकत। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली की हर सियासी खबर पूरे राष्ट्र की सुर्खियां बन जाती है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पूरे विपक्ष को एकजुट कर गया। नतीजन दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बढ़त में रही बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में भ्रष्टाचार बनाम अत्याचार की जंग जारी है। दिल्ली सरकार केंद्र पर दबाव और तानाशाही के आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी भी अग्रेसिवली अटैक कर रही है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार पूरी तरह करप्शन में लिप्त है। इनके बीच जनता है जो सब देख रही है। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम सियासी दलों ने प्रचार में पूरा दम झोंक रखा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। विपक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। आज दिल्ली की जनता को न्याय मिला है और मेरे को याद है कि जब दिल्ली में कोविड की लहर थी, हर गली में मौत थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन देने की बजाय, दवाई देने की बजाय, इंजेक्शन देने की बजाय, हॉस्पिटल बनाने की बजाय दिल्ली में शराब पॉलिसी बना रहे थे। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। और वो शराब पॉलिसी इसलिए बनाई जा रही थी क्योंकि उसमें हज़ारों करोड़ का घोटाला करना था। और मैं हमेशा से कहता रहा कि केजरीवाल इसका मास्टरमाइंड है और एक ना एक दिन आएगा जब हमारी जांच एजेंसियां उनको
अरेस्ट करेंगे। और आज वो दिन आया है, मुझे इस बात की खुशी है कि न्याय जो है देर तो हो सकती है मगर वो छुप नहीं सकता है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, अरविंद केजरीवाल एक प्रेरणा है। अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो अपनी IRS की नौकरी छोड़कर, इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरा था इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और आज अगर आपने चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उनको कैंपेन में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया है, आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हजारों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे और देश की सड़कों पे उतरेंगे इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी का नतीजा ये रहा कि पहले दूर दूर दिखाई दे रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब एकजुट होकर बीजेपी का सामना कर रहे हैं। इस बार दिल्ली के सियासी समीकरणों को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आप के बीच 3:4 फॉर्मूले के तहत समझौता हुआ। दिल्ली में चुनावी जंग काफी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि 2014 और 2019 में सभी 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को कांग्रेस और आप की एकजुट चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि दिल्ली में 1.47 लाख पहली बार मतदान करने वाले वोटरों के साथ कुल मतदाताओं की संख्या 1.47 करोड़ है। दिल्ली चुनाव में भाजपा और आप कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। आप 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर मजबूती से लड़ रही है, जिसमें मौजूदा विधायक और एक पूर्व सांसद भी शामिल है। गौरतलब है कि पार्टी ने दिल्ली में पहली बार एक सामान्य श्रेणी की सीट से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तुगलकाबाद से सहीराम पहलवान और पश्चिमी दिल्ली से पूर्व कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम ने लोगों से तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करने का आह्वान किया। इसके साथ गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती रही है और सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में झाड़ू के चिन्ह के लिए वोट करके हमारा समर्थन करें जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हैं। इससे हम आपकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। वहीं एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहे विवादों का आप उम्मीदवारों के चुनाव अभियानों पर असर पड़ने की भी संभावना है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली में पार्टी को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने पिछले 1 दशक में भाजपा के सांसदों के काम पर सवाल उठाए। दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा तो आपने खोया है। आपने इसलिए खोया है कि हर 5 साल के बाद ये अपने उम्मीदवार बदल देते हैं और ये कहते हैं कि ये निकम्मे थे, नकारा थे, काम नहीं करते थे, हमने इसलिए बदल दिए। जो ये पिछले 10 साल में नहीं कर पाए तो वो आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, ये दिल्ली के लोगों को जो है सोचने की जरूरत है। बीजेपी ने मौजूदा चुनाव में ज्यादातर नए चेहरों को उतारा, सिवाय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को। पिछली जीत को दोहराने की क्षमता पर भरोसा करते हुए बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर बड़े अंतर से जीत की भविष्यवाणी की है। 2019 के चुनावों में भाजपा ने 57% वोट हासिल किए। 22% वोट के साथ कांग्रेस 5 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, जबकि 18% वोट के साथ आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा आगामी चुनावों में प्रचंड जीत को लेकर आशान्वित है। उनका मानना है पार्टी का कुशल संगठन, सक्षम नेतृत्व और पीएम मोदी पर जनता का भरोसा जीत का कारण बनेगा। हम दिल्ली की 7 सीटें दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम 7 के 7 ये उम्मीदवार ये सब संगठन के कार्यकर्ता के रूप में लगातार कई वर्षों से काम करते रहे हैं। पूरे संगठन की ताकत, हर कार्यकर्ता की ताकत इनके साथ लगकर
दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से हम 7 लोकसभा सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का हम लोगों ने संकल्प लिया, उसे हम पूरा करेंगे। उधर आप नेता जिन चुनावी मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं उसमें सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी, अवैध अप्रवासियों को नागरिकता देने का प्रभाव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संशोधन शामिल है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन, रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेर रही है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब और जल बोर्ड घोटाले पर घेर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और आप कांग्रेस गठबंधन, ये दो बड़े फैक्टर लोकसभा चुनाव 2024 को पिछले 2 इलेक्शन से अलग बना रहे हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी ने एक तरफा मैदान फतेह करते हुए दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कब्जा किया था, तो वहीं इस बार भी बीजेपी ने जबरदस्त रणनीति अपनाते हुए 6 उम्मीदवार ही बदल दिए। इसके बावजूद आप और कांग्रेस का एकजुट हो जाना जमीन पर कांटे की टक्कर की तरफ इशारा करता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल्ली नेतृत्व के बीच मतभेदों को खत्म कर दिया और एकता की भावना को बल दिया। जिस गठबंधन का दिल्ली कांग्रेस के कई नेताओं ने शुरुआत में विरोध किया, उसे अब सामान्य रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद पैदा हुई सहानुभूति को भुनाने की उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पिछले लोकसभा चुनावों में कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इन चुनावों में दोनों पार्टियां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वोटों का निर्बाध रूप से ट्रांसफर होना और गठबंधन के पक्ष में सहानुभूति लहर। दिल्ली के सियासी समीकरण समझने के लिए अतीत को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं 2014 के चुनाव की। 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आप सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं बीजेपी को 46%, आम आदमी पार्टी को 33% और कांग्रेस को 15% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने एक बार फिर सभी 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया। इसमें कांग्रेस 5 पर और आप 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे। इस चुनाव में बीजेपी को 57%, आम आदमी पार्टी को 18% और कांग्रेस को 23% वोट मिले थे। अब बात इस साल होने वाले आम चुनावों, इसमें आप और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। आप 4 सीट पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीट चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर चुनावी रण में है। किसी भी गठबंधन के सफल होने के लिए सहयोगी पार्टियों के बीच वोटों का निर्बाध हस्तांतरण होना चाहिए। दिल्ली में स्विंग वोटर का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, जो अलग अलग चुनावों में अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 18% और कांग्रेस को 18% वोट देने वाले 36% मतदाताओं ने 2020 के विधानसभा चुनावों में आपको वोट किया। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच लगभग 100% वोट कुछ खास वजहों से ट्रांसफर हो सकते हैं। दरअसल 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में जो वोट आए थे, वो बड़े पैमाने पर बीजेपी विरोधी वोट थे। दिल्ली में आप कांग्रेस और छोटी पार्टियों को नुकसान पहुंचाकर बड़े कद तक पहुंची है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस को 23% वोट शेयर मिला, जो 2009 की तुलना में 34% का नुकसान दिखाता है। वहीं भाजपा को 57% वोट शेयर मिला, जो 2009 के मुकाबले 22% का लाभ दिखा रहा है। आपने 18% वोट शेयर हासिल किया, जो 2009 के मुकाबले 18% का लाभ दिखाता है। इसी तरह 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 4% वोट शेयर मिला, जो 2008 की तुलना में 36% का नुकसान है। वहीं भाजपा को 39% वोट मिला, जो 3% का लाभ दर्शाता है। वहीं आपको 54% वोट शेयर मिला, जो 3% का लाभ था। बता दें कि कांग्रेस और आपके वोट काफी हद तक एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस के पारंपरिक वोटर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं, जो कि दोनों पार्टियों के बीच बटे हुए हैं और आसानी से एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं। हालिया मुकाबले में कामयाबी के लिए इंडिया गठबंधन को बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। सीटों के आधार पर विश्लेषण करें तो चांदनी चौक 9% मार्जिन, उत्तर पूर्वी दिल्ली 12% मार्जिन, नई दिल्ली 12% मार्जिन और पूर्वी दिल्ली 14% मार्जिन में इंडिया ब्लॉक को करीबी मुकाबले का सामना करना पड़ा है।
क्योंकि इन सीटों पर मार्जिन के आंकड़े 2019 में बीजेपी को मिले 16% के औसत अंतर से कम है। वहीं दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी भारी अंतर से बढ़त हासिल कर सकती है। हालिया सर्वे के मुताबिक 52% मतदाताओं को लगता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण उनके पक्ष में सहानुभूति जा सकती है, जो कि 41% के संयुक्त वोट शेयर से 11% अधिक है। अगर इंडिया ब्लॉक के पास 6% का झुकाव होता है तो अलायंस चांदनी चौक और नई दिल्ली सीटें जीत सकता है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में कांटे की टक्कर हो सकती है। चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्रों में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। एक एग्जिट पोल के मुताबिक 2019 में 68% मुसलमानों ने कांग्रेस को और 18% ने आपको वोट दिया। ये वोट एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। वहीं उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली में पूर्वांचली मतदाता महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करने के लिए दिल्ली में एक सांसद मनोज तिवारी को छोड़कर सभी सांसदों का टिकट काट दिया है। चांदनी चौक में भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के पुराने योद्धा जेपी अग्रवाल से होने की संभावना है। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, जो आप सरकार में मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी को दोबारा टिकट मिला है। उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्वी दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित से होने की संभावना है। पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला आपके कुलदीप कुमार से होगा। उत्तर पश्चिम दिल्ली में बीजेपी के योगेंद्र का मुकाबला कांग्रेस पार्टी के उदित राज से होने की संभावना है। पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व कदावर नेता महाबल मिश्रा को टिकट दिया है, जो भाजपा की कैंडिडेट कमलजीत शेरावत से मुकाबला करेंगे। दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी ने रामवीर सिंह बिदूड़ी को टिकट दिया। उनका मुकाबला आपके सहीराम पहलवान से होगा। बीजेपी ने नई दिल्ली के मैदान से दिवंगत दिग्गज नेता सुषमा स्वराज की बेटी को उतारा है। पेशे से वकील बांसुरी स्वराज का मुकाबला यहां एडवोकेट सोमनाथ भारती से होगा। आम आदमी पार्टी के दोनों वकील उम्मीदवार जनता की अदालत में उतर चुके हैं, तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी को दोबारा टिकट दिया गया है। उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित से होने की संभावना है। दिल्ली में बीते 20 दिनों में जैसी राजनीतिक हलचल रही है, उस पर मतदाताओं की कड़ी नजर है। इस बीच प्रत्याशी भी अपने अपने तरीके से जनता के बीच अपनी उपस्थिति बढ़ाकर टोह ले रहे हैं। नई दिल्ली लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज और आप प्रत्याशी सोमनाथ भारती अब तक भले ही आमने सामने नहीं हुए हैं, लेकिन पेशे से दोनों वकील मुद्दों पर जनता के समक्ष भरोसे की वकालत कर रहे हैं। राजधानी में राजनीतिक रूप से दो बड़ी घटनाएं हुई। 21 मार्च को रात में आप संयोजक और मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया, तो 31 मार्च को कांग्रेस आप गठबंधन की रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई। 10 दिनों के अंतराल पर हुई दोनों राजनीतिक हलचल ने महासमर को रोचक बना दिया। सोमनाथ सीएम केजरीवाल तो बांसुरी पीएम मोदी को मजबूत करने के लिए खुद को जरूरी बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल के बाद दोनों नेताओं ने आक्रामक रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की हिरासत के अगले दिन बांसुरी स्वराज ने भ्रष्टाचार पर हमलावर होते हुए इसे मुद्दा बनाया। केजरीवाल का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तक मांग लिया। अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से देश में बने राममय माहौल का असर नई दिल्ली में लोकसभा क्षेत्र में भी नजर आया। क्षेत्र में मतदाताओं के साथ सेल्फी लेने का भी एक खास दौर चल पड़ा है। वहीं भाजपा ने दिल्ली में अपने 7 सांसदों में सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी को ही रिपीट किया है। मनोज तिवारी यहां से लगातार 2 बार जीत चुके हैं और भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें आती हैं, लेकिन यहां के परिणाम का असर पूरे देश पर पड़ता है। जिस तरह कहने को अरविंद केजरीवाल एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने और जेल जाने की खबर का असर देश समेत विदेशों और संयुक्त राष्ट्र तक में देखा गया। इसीलिए दिल्ली की जंग में बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अतीत के 2 चुनावों में दिल्ली की जनता ने पूरी तरह कमल पर भरोसा किया, लेकिन सीएम की गिरफ्तारी और कांग्रेस आप का एकजुट हो जाना इस बार इस मुकाबले को रोचक बना रहा है।
इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर और अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।